सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां साइंस के नियम, हमारा लॉजिक, ये सब काम करना बंद कर दें? हम आज ऐसी ही कुछ गलियों में चलने वाले हैं जहां तर्क पीछे छूट जाता है और रहस्य सांस लेते हैं। मतलब ये वो भारत है जो नक्शों पर तो दिखता है, लेकिन हमारी समझ से एकदम परे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सही में हैरान कर देगा। हाँ, बिल्कुल हैं। और इन सब सवालों के जवाब छिपे हैं भारत के कुछ गुमनाम गांवों में। ऐसी जगहें जहां हर कहानी के बाद बस एक ही सवाल मन में उठता है कि हम जो जानते हैं, क्या वो वाकई पूरा सच है? चलिए पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन जगहों से जहां आज भी बीता हुआ कल गूंजता है, जहां की कहानियां श्रापों से बुनी हुई हैं। तो पहली कहानी है राजस्थान के शापित गांव कुलधरा की। जरा सोच कर देखिए, आज से 200 साल पहले ये कोई वीरान जगह नहीं थी। यहाँ पूरे 84 गांव थे, हंसते खेलते लोग थे। लेकिन फिर एक जालिम दीवान की बुरी नज़र गांव की एक बेटी पर पड़ी और अपने सम्मान को बचाने के लिए जानते हैं क्या हुआ? हजारों लोग, पूरे के पूरे 84 गांव एक ही रात में सब कुछ छोड़कर चले गए। और जाते जाते वो जमीन को एक ऐसा श्राप दे गए कि आज तक 2 सदियां बीत गईं, वहां कोई दोबारा बस नहीं पाया। कुलधरा से अब चलते हैं भानगढ़। नाम तो सुना ही होगा। इसे भारत की सबसे डरावनी, सबसे भूता जगह कहा जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यहाँ का खौफ आप इसी बात से समझ लीजिए कि खुद हमारी सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सूरज ढलने के बाद वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं देती। कहानी है एक तांत्रिक के श्राप की, जिसने एक पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सरकारी मोहर लगी हुई पहेली है। 20 फीट, बस इतनी ऊंची लहरें थी वो जानलेवा लहरें जिन्होंने 1964 में एक पूरे शहर धनुषकोडी को भारत के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1964 तक धनुषकोडी एक हलचल भरा, जीता जागता शहर हुआ करता था। ट्रेनें चलती थी, बाजारों में रौनक थी। फिर बस एक रात में आए चक्रवात ने समंदर को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने सब कुछ छीन लिया। आज वहां क्या है? सिर्फ खामोश खंडर, और वो भी उस भयानक रात की गवाही देते हुए। एक शहर जो अब सिर्फ यादों में ही जिंदा है। तो श्रापों और भूतिया जगहों से निकलकर अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, आस्था की दुनिया में। ये वो गांव हैं जहां यकीन ही सबसे बड़ा कानून है और विश्वास सबसे बड़ी हकीकत। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या एक ऐसा गांव हो सकता है जहां घरों में दरवाजे ही ना हो, दुकानों पर कोई ताला ना लगता हो, और हद तो ये है कि वहां का बैंक, उसमें भी दरवाजा ना हो? सुनने में कहानी लगती है ना? पर यह महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर की सच्ची हकीकत है। तो सवाल उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, विश्वास, अटूट विश्वास। यहाँ के लोग मानते हैं कि उनके घर की हर चीज की रक्षा खुद शनिदेव करते हैं, और अगर किसी ने चोरी की कोशिश भी की तो उसे सीधा भगवान शनि का प्रकोप झेलना पड़ता है। और कहते हैं कि इसी एक विश्वास ने सदियों से इस गांव को तालों और चाबियों से भी ज्यादा सुरक्षित रखा है। अब आस्था की इस दुनिया से चलिए चलते हैं हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में बसे मलाणा गांव। देखिए, ये कोई आम गांव नहीं है। ये अपने आप में एक अलग दुनिया है, एक अलग देश जैसा। यहाँ के लोग पता है क्या मानते हैं? कि वो सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं। इनकी भाषा कनाशी वो भी बिल्कुल अलग है, और इनका अपना लोकतंत्र है, अपनी संसद। और हाँ, एक बात और, अगर कोई वहां जाता है तो किसी भी चीज को या किसी इंसान को छू नहीं सकता। ये वहां का सख्त नियम है। तो सोचिए, भारत के अंदर एक ऐसा गणराज्य जो सबसे अलग थलग है। अब एक और अनोखी जगह, कर्नाटक का मत्तूर गांव। इसे कहते हैं जहां इतिहास आज भी सांस लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जी वाले से लेकर बच्चे तक, किसान से लेकर दुकानदार तक, हर कोई संस्कृत में बात करता है। जी हाँ, संस्कृत। एक ऐसे समय में जब ये भाषा हमें सिर्फ पुरानी किताबों में मिलती है, इस गांव ने इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना रखा है। कमाल है ना? तो अभी तक हमने इंसानी कहानियों और विश्वास की बात की। अब जरा उन पहेलियों को देखते हैं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं, बल्कि खुद कुदरत ने बनाया है। और ये ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है।
तो हम बात कर रहे हैं केरल के कोडनी गांव की। इसे ट्विन विलेज यानी जुड़वा बच्चों का गांव कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये आंकड़े सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। देखिए, पूरी दुनिया का औसत है कि हर 1000 जन्म पर करीब 6 जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन कोडनी में ये आंकड़ा 45 से भी ज्यादा है। सोचिए, सिर्फ 2000 परिवारों का एक छोटा सा गांव और वहां 400 से ज्यादा जुड़वा जोड़े रहते हैं। ये तो कमाल ही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि दुनिया भर के साइंटिस्ट यहां आ चुके हैं। उन्होंने यहां की हवा, पानी, मिट्टी, लोगों की जीन्स सब कुछ स्टडी कर लिया। लेकिन आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या खास है। ये आज भी कुदरत का एक अनसुलझा चमत्कार बना हुआ है। अब एक और अजीब पहेली, असम का जतिंगा गांव। यहां हर साल एक बहुत ही अजीब और दुखद घटना होती है। होता यह है कि मानसून के बाद सितंबर-अक्टूबर के महीने में कुछ खास अंधेरी रातों में हजारों प्रवासी पक्षी आसमान से सीधे गांव की जमीन पर आकर गिरने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो मास सुसाइड कर रहे हों। वैज्ञानिक इसकी एक वजह बताते हैं कि शायद घने कोहरे और तेज हवाओं की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, मान लिया, पर असली सवाल तो ये है कि ऐसा हर साल एक ही जगह पर और एक ही समय पर क्यों होता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? भानगढ़ के अलौकिक श्राप से। फिर हमने देखा शनि शिंगणापुर का अटूट मानवीय विश्वास, और आखिर में पहुंचे कुडिन्नी की प्राकृतिक पहेली तक। एक बात तो साफ है, भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये अनगिनत अनसुनी कहानियों का घर है। एक ऐसी जगह जहां रहस्य, आस्था और विज्ञान, इन सब की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने अलौकिक श्राप देखे, इंसानी विश्वास की ताकत देखी और प्रकृति के वो चमत्कार भी देखे जिनका कोई जवाब नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा रहस्य हमारी अपनी हकीकत की समझ को सबसे ज्यादा चुनौती देता है? कौन सी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम जानते हैं शायद वो सब कुछ नहीं है?